दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 32 आयत चित्र। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने इससे पहले के सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, आपको सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने सवाल है, सवाल के नीचे आपके ऑप्शन यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निर्देश को पढ़ लीजिएगा। किराए के लिए उपलब्ध मकानों और किराए के लिए सक्षम विभिन्न वर्गों को नीचे दिए गए आलेख में दिखाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए और इस आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सभी ने आलेख को देख लिया है, जिसमें आपको मकानों की संख्या जो है वो आपको इस साइड में आपको दिखाई गई है और किराया आपको दिखाया गया है इस साइड में, ये किराया आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। और अगर आपको साफ दिखाई ना दे तो आप लोग अपनी किताब को निकाल लीजिएगा और वहाँ से आप लोग देखिएगा ताकि आपको साफ दिखाई दे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको ये रखे हैं वर्ग, ये नीचे जो आपके हैं ना ये आपके वर्ग रखे हैं और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान है। तो दोस्तों जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है उसके पास सबसे ज़्यादा मकान होंगे, पहली बात। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाला सबसे ऊंचा आपका ऊपर तक जा रहा है ना, तो इसके पास सबसे ज़्यादा मकान है। ये है कौन सा, तो आप नीचे तरफ आएंगे इसके, तो आप नीचे तरफ आएंगे तो आपको ये दिखेगा ये वाला है। ठीक है, 2.5 से लेकर 3.0 वाला है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि ऐसा एक वर्ग है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान उपलब्ध हैं, तो कौन सा है, 2.5 से 3.0 वाला। तो पहला सवाल समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर को। ठीक है, 2 नंबर आपके लिए कह रहा है कि आलेख के अनुसार किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध हैं। कितने मकान हैं, 70 से 80 के बीच संख्या में मकान उपलब्ध हैं। तो 70 ये रहा आपका और 80 आपका ये रहा। ठीक है, लगभग यहाँ पर है। ठीक है, और आपसे कहा गया इनके बीच में 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध हैं। तो आपको सिर्फ एक ही वर्ग दिख रहा है ना, और कौन सा दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ ये वाला दिख रहा है, ये वाला। इस वाले में ही आपके जो हैं ये इनके बीच में आपको दिख रहा है कि ये मकान है 70 से 80 के बीच में। तो ये कौन सा वाला हुआ, ये आपका हुआ ये वाला, कौन सा हुआ, 2.0 से 2.5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 नंबर कह रहा है कि मान लीजिए n1 उन मकानों की संख्या है जो वर्ग 1.5 से 2.0 के पास हैं। देखिए n1 उन मकानों की संख्या है जो 1.5 से 2.0 के पास हैं। तो 1.5 से 2.0 आपका यहाँ पर है और इसमें आपके मकानों की संख्या कितनी है, आपकी यहाँ पर है 30, दिख रहा है ना आपको। ये कितना आपका यार, यहाँ पर जा रहा है आपका, ये 30 में जा रहा है ना। ठीक है, और ये क्या संख्या कितनी n1 है, ये आपको बताएगा n1। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप n1 को कर लेंगे 30। देखिए बात को समझते रहिएगा। ठीक है, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या है, n2 उन मकानों की संख्या है जो 3.0 से 3.5 के पास है। तो 3.0 3.5 आपका यहाँ पर हुआ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये वाला यहाँ से यहाँ पर गया। ठीक, ये वाला गया, तो यहाँ पर आपको 40 दिया गया। ठीक, 40 दिया गया है, 40। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n2। तो आपका n2 जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 40। तो अब आपको दोस्तों ऑप्शन को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये तो पता है कि आपका 40 जो है वो आपका 30 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब आपका जो n2 होगा ना वो आपका n1 से बड़ा होगा। तो यही आपका लॉजिक यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर होगा n2 बड़ा है n1 से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो 4 नंबर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर है वह कौन सा है जिसके पास 40 मकान है। बिल्कुल सिंपल सवाल कि वह कौन सा वर्ग है जिसके पास 40 मकान है। तो आप यहाँ पर देखिए 40 यहाँ पर आई लाइन है, ये लाइन आपकी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 3.0 से 3.5। तो बस आपका आंसर निकल के आ गया, 3.0 से 3.5 वाला वर्ग ऐसा है जिसके पास मकानों की संख्या 40 है। तो आपका देखिए पहला जो सवाल है इसके आपके 4 सवाल उसके अंतर्गत दिए गए हैं, वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर और आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए है। सबसे पहले आपको दिया गया है निर्देश, इसको पढ़िएगा फटाफट से।
यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है और इस आयत चित्र का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। ये आपको देखे अंक और ये आपको देखे छात्रों की संख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 30 से 40 के मध्य कितने छात्रों के नंबर हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका यहाँ तक ग्राफ गया, यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ तक। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर गया ये, तो यहाँ पर 3 आपको लेख दिख रहा है ना, तो आपका यहाँ पर 3 बनेगा कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक 30 से 40 के मध्य हैं। तो थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है। अब हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 45 छात्र हैं और आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे पहला सवाल। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को निकालिएगा और उसमें से देखिएगा ताकि आपको साफ दिखाई दे। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हों तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज कितना होगा। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 अंक हों, ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज क्या होगा। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंटेज छात्र उत्तीर्ण हो गए। आप ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम 30 अंक हों उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब कम से कम 30 नंबर हो पास होने के लिए या 30 से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर में से अगर आपके 30 नंबर से कम नंबर आए तो आप फेल हो जाएंगे और 30 से ऊपर आए तो आप पास होंगे। तो वही आपसे कहा गया है कि न्यूनतम 30 अंक हों तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना है। अगर 30 अंक है तो इसका मतलब जो पास होने वाले छात्र होंगे ना, वो 30 से लेकर और 80 के बीच इतने में, अगर जितने भी जिनके अंक आए होंगे ना, वही आपके उत्तीर्ण होंगे। बात को समझ लें ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं। यहाँ पर कहा गया है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज। तो उत्तीर्ण वाले छात्र कितने कितने हैं, तो उत्तीर्ण वाला एक तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी ना, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ सब कहीं आप लोग चेक करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, तो आप पहला वाला देखेंगे तो पहला वाला आपका यहाँ से मिल रहा है ना इसका, तो ये तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये दूसरा वाला आपका यहाँ से यहाँ मिल रहा है तो आपका हो जाएगा 4। फिर यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ये आपको हो जाएगा 5। फिर यहाँ से यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 7। फिर ऊपर इसके ऊपर आपका हो जाएगा 8। इन सबको आप जोड़ लीजिए फटाफट से, देखिएगा 3 4 7 5 12, 12 7 19 और 8 27। कितना हुआ, 27 आपका टोटल हुआ यहाँ पर, ठीक है। 27 आपका हो गया टोटल यहाँ पर। और आपको बताना है कि ये कितने परसेंट है। तो आपको पता है कि 45 टोटल छात्र हैं और जिनमें से 27 क्या हुए, 27 हो गए उत्तीर्ण। आपको बताना है परसेंटेज में, तो आप क्या कर लिखेंगे आप लोग 27 और कितने में से, 45 में से गुणा कर देंगे आप लोग यहाँ पर 100 से। इतना कर लेने के बाद 9 3 27, 9 पना 45 और 5 से काटेंगे आपका आ जाएगा 20 बार, तो आपका आएगा कितना, 60%। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपका 60% बिल्कुल राइट आंसर बनेगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना बन जाएगा आपका, 60%। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि कुल कितने छात्रों को 10 अंक से भी कम अंक मिले हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जिन छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं। देखिएगा 10 अंकों से लेकर 20 अंक तक के अगर हम देखें तो यहाँ पर हैं, लेकिन 10 अंकों से कम की बात करेंगे तो ये वाले छात्र होंगे और ये वाले छात्र यहाँ तक हैं, ये आपके यहाँ पर 2 पर हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 छात्र ऐसे हैं, ठीक है, 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, कि 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 अंक से कम अंक मिले हैं। दूसरा क्लियर हुआ। तीसरे की बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कितने छात्रों को 30 से अधिक और 40 से कम अंक प्राप्त हुए। तो 30 से अधिक और 40 से कम का मतलब इनके बीच में मिले, तो ये वाले हैं, ठीक है, और ये वाले आपके यहाँ पर 3 के सीध में आ रहे हैं, ठीक है, तो 3 वाला होगा। तो 3 छात्र ऐसे हैं जिनको 30 से ज़्यादा अंक मिले और 40 से कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है। बात इतनी आप सभी को क्लियर होगी। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 4 को देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो 4 में कहा गया कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें 50 या उससे अधिक अंक मिले। 50 या उससे अधिक वाले ये हो गए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो हुए, एक ये और ये और ये इन्हें कितने मिले, इन्हें मिले 50 से ज़्यादा। तो इनको काउंटिंग करिए, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका आएगा 4। तो पहले तो आपका 4 हो गया, फिर उसके ऊपर है बिल्कुल जस्ट ऊपर है ना, तो ये आपका हो जाएगा 5, तो 5 हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो आपका हो जाएगा 7, तो 7 हो गया। जोड़िए 4 5 9 7 16, तो 16 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है।
और कितने बन जाएंगे यहाँ पर 16। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर दिया है और आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या यहाँ पर है। तो आपके लिए लास्ट 5 नंबर सवाल, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए 23 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। मतलब क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए 23 अंक निर्धारित, मतलब 30 अंक होंगे तो आप पास होंगे, अगर 30 से कम तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो यहाँ से देखिए 30 से कम वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेंगे, ये छात्र जो होंगे ना ये कैसे होंगे, ये आपके होंगे अनुत्तीर्ण। कैसे होंगे, ये हो जाएंगे अनुत्तीर्ण। तो पहला आपका ये हुआ, फिर आप यहाँ पर जाएंगे और फिर आप यहाँ पर जाएंगे 3, ठीक है, यहाँ तक आपका जाएगा आंकड़ा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 तो लिखेंगे 6, और इसके ऊपर दिख रहा है आपको 10 तो आप लिखेंगे 10। जोड़ेंगे आपका आएगा 18, तो आपका 18 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। और दोस्तों इस तरीके से आपका ये सवाल भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। इसके भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग उसके यहाँ पर जो है प्रश्नों को लगाना स्टार्ट करेंगे। उपर्युक्त आयत चित्र कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करता है कि कस्बे की जनसंख्या कितनी है और आयु कितने, आयु के कितने लोग हैं। इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है और आपको इनके उत्तर देना है। तो देखिएगा सीधे प्रश्न में चलते हैं और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल कितनी देखिएगा यहाँ पर आप टोटल करिएगा, ये देखिएगा जनसंख्या। तो पहले यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20, 10, 15, 20, 5, ये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये टोटल आपकी जो है ये हो जाएगी, आपके टोटल निकल के आएगी जनसंख्या। तो टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप सबको जोड़ेंगे कि जो आपका 0 से 10 के बीच में आपके 10 यहाँ पर हैं, तो फिर आगे 15 हैं, तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट से। तो चलिए मैं आपको लिख के जोड़ के आपको दिखाता हूँ। देखिए 10, फिर 15, फिर 25, फिर 20, फिर 10, 15, 5, 20, इनको सबको जोड़ेंगे तो आपका 20 का 0 यहाँ से लगा 2, आपका आ जाएगा 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 120 आपका आ गया। और यहाँ पर कह रहा है व्यक्तियों की संख्या 1000 में है, तो 120 का मतलब 120 और 1000 के मतलब 3 0 आप इसके आगे लगा देंगे, तो संख्या इतनी है, ठीक है। तो आप देखिएगा आपके 4 0 हैं, तो 4 0 आपको यहाँ पर डी में दिख रहे हैं ना, तो आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है और आपका यहाँ पर दोस्तों जो है आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन गया। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। देखिए सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या, अब देखिए सर्वाधिक आयु वर्ग आपका यहाँ से यहाँ पर होगा, अब इसमें लोगों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी ये वाली, ठीक है, कितनी आएगी, यहाँ पर हो जाएगी 20,000, ठीक है 20,000। और सर्वाधिक लिखा है सबसे कम आयु के लोगों की संख्या, सबसे कम, देखिए ये वाली आपकी हो गई सर्वाधिक, ये वाली अधिक वाली, ठीक है, ये कौन सी, ये है अधिक वाली। और हम बात करें कम की, तो कम वाली कितनी, कम वाली यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये कम वाली है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखा है, सबसे कम आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या, सबसे कम आयु वर्ग आपका यहाँ पर है ना, तो इसकी आपकी हो जाएगी 10,000, ठीक है, ये कम वाला। और फिर आपको यहाँ पर अंतर करना है ना, इसका लिखा है कि लिखा है में से कितनी कम है, लिखा है तो सबसे कम, क्या लिखा है कि सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम ज़्यादा है, तो इसका अंतर आपका हुआ 10,000। और जो आपका ये 10,000 हुआ ना, ये क्या है, ये जो है ज़्यादा हो रही है पहली वाली संख्या, मतलब सर्वाधिक लोगों की संख्या जो है वो कम वालों से 10,000 ज़्यादा है। तो 10,000 ज़्यादा का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने % हैं।
आयु वर्ग कितना है 23 से 40, तो आपको यहाँ पर पहुँचना है। और इसमें दोस्तों आपको पता है यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है ना, 20, ये आपका बताना है कि ये कुल व्यक्तियों का कुल कितने परसेंट है। देखिए कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हैं, आपने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, आपका आया था 1,20,000, ये कुल व्यक्ति हैं। और जिसमें से सिर्फ 20 व्यक्ति मतलब 20,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो 23 से 40 वर्ग के हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 20,000 और अपान में कुल कितने 1,20,000, गुणा में कर देंगे 100 और इसको कर देंगे सॉल्व। तो आपके देखिएगा 2 एकम 2 छंग 12 और 6 से आप काटेंगे ना, 6 से दोस्तों आप इसको काटेंगे तो आपका लगभग में आएगा 16,96, तो 16 सही 2/3%, ठीक, इतना आपका आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ 16 दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर 16% बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे सवाल को, ठीक है। 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। सवाल पढ़ लिया है ना आपने, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। जब आप 0 से 30 की बात करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें आपके 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 25 ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इन तीनों को हल करेंगे ना तो आपका देखिएगा 10, 15, 25, 25, 50, आपका हो गया टोटल 50। तो ये हो गए 50। और आपसे कहा गया कि कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। देखिए कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है, कुल कितनी संख्या है आपने निकाला था पहले, आपका इतना आया था ना, कितना आया था 1,20,000, ये कुल जनसंख्या है। और जो आपने अभी निकाला है ना ये आपका कितना, ये आपका है 50, तो आप 50,000 कर देंगे इसको, क्योंकि आंकड़े हज़ार में है ना इसलिए आप 1000 कर देंगे। तो देखिए आपसे कहा गया ये जो हैं, जो अभी आपने 3 के निकाले 0 से 30 वर्ष तक के लोग हैं, ये कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसको दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग, हम यहाँ पर कर देंगे 5,000, 50,000, ठीक है, और बटा में कर देंगे 1,20,000। अब इसको कर देंगे सॉल्व। तो 4 0 से आपके 4 0 कैंसिल होंगे, आपका बचेगा 5/12। तो आपका 5/12 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 5 आपके लिए आ चुका है। लिखा है कि आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग व्यक्त करता है। आबादी का 1/6 भाग की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। तो अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा 1/6 भाग कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है टोटल जनसंख्या कितनी है 1,20,000। तो आप लोग क्या करेंगे 1,20,000 जो आपका है ना, आप उसका 1/6 भाग निकाल सकते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे, आपका कितना आएगा 6 दूना 12, आपका आएगा 20,000। तो आप देखेंगे किस, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस आपका आयु वर्ग में आपकी संख्या जो है 20,000 है। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो ये किस में आ गया, ये आपका आ गया है 23 से 40 वर्ष। तो 23 से 40 वर्ष वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 23 से 40 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल समाप्त हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी पार्टी में सम्मिलित 145 व्यक्तियों के आयु के अनुसार आयत चित्र प्रदर्शित है। आयत चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। देखिए न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पहले देखिए। तो न्यूनतम आयु वर्ग आपका कौन सा होगा, तो आपका पहला वाला होगा ना, न्यूनतम माने सबसे कम वाला। इसमें व्यक्ति कितने हैं, ये लाइन आपकी यहाँ तक गई, इसमें आपके 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, तो इस लाइन में आपके 20 व्यक्ति। तो ये 20 जो है ये पूछा गया है कि कुल संख्या का कितना कौन सा भाग है। कुल जनसंख्या कितनी 145, तो आपको पूछा गया कि ये जो है 145 का कौन सा भाग है। अगर कहता परसेंटेज तो आप 100 से गुणा करते हैं, लेकिन आपसे का कौन सा भाग है, तो आप सिर्फ जितने टोटल है उतना आप नीचे लिख देंगे और बस इसको हल कर देंगे। तो 5 चौका 20 आपका जाएगा, 5 दूना 10, 5 ने 45, आप कितना आएगा, आपका आएगा 4/29। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ना वो कितना बनेगा, 4/29 आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, कुल व्यक्तियों की संख्या का 7/29 किस आयु वर्ग में स्थित है। तो कुल व्यक्ति आपके हैं 145, आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा है। अब इनका 7/29 आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम ना, तो हम काटेंगे इसको, 5 वाला जाएगा, 5 से आपका होगा 35। अब आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि
35 व्यक्ति किस में है, तो 35 व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये किस में, ये हैं 50 से 60 वाले में। तो बस आपका यही राइट आंसर होगा, ठीक है, कि 50 से 60 के मध्य में कितने लोग हैं, 35। ठीक है, बात समझिए आप लोग यहाँ पर। तो ये भी आपका लग चुका है सवाल। अगले के बारे में बात करेंगे। लिखा है आयु वर्ग 20 से 30 के व्यक्तियों का 3/5 किस आयु वर्ग में है। आयु वर्ग 20 से 30 के व्यक्तियों का, तो 20 से 30 आपका ये रहा। और इसमें व्यक्ति कितने, तो इसमें आप जाएंगे ऊपर तो आपके व्यक्ति कितने यहाँ पर हैं, 25। ठीक है, और 25 को आपको लिखना है। और लिखा है कि 20 से 30 के व्यक्तियों का 3/5 भाग 3/5। तो जो 25 व्यक्ति ना, इनका आप निकालेगा 3/5। तो जब आप इनका 3/5 निकालेंगे ना, तो आपका आएगा 5 25, 5 या 15, आपका आएगा 15। और लिखा गया है कि 3/5 किस आय वर्ग में है। तो आपको बताना है ये 15 जो आपका आया है ना, ये किस वर्ग में है, आपको ये बताना है। तो 15 किस में है, तो 15 आपको दिख रहा है यहाँ पर है। कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर लिखे 15, तो ये तो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर 30 वाला है। ठीक है, तो ये 15 वाला यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर अगर नहीं होगा ना, तो कहाँ पर होगा, तो आपका यहाँ पर ये वाला है। और ये किस में, ये आपका है 40 से 50 में। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो कितना बनेगा, 40 से 50। ठीक है दोस्तों, 40 से 50। आगे दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब आपको सवाल नंबर 4 दिख रहा होगा। लिखा है कि पार्टी में शामिल होने की सर्वाधिक रुचि किस आयु वर्ग की है। मतलब शादी में शामिल होने की सर्वाधिक रुचि किस आयु वर्ग में है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 35। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो आयु वर्ग 50 से 60 वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, 50-60 वाला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल राइट बनेगा। और इसके बाद दोस्तों आपको देखना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। ये देखिएगा आप लोग, दिख रहा हो आप सभी को, कितने % व्यक्ति और पार्टी में शामिल होते कि कुल संख्या 174 होती। देखिए संख्या 145 है, लेकिन कह रहा है 174 हो जाए तो कितने व्यक्ति पार्टी में और शामिल हो जाएं, आपसे पहले ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसका करेंगे आप लोग अंतर। तो अंतर करेंगे ना, तो आपका कितना आएगा, इसका अंतर आपका आएगा 29। इसका अंतर आपका आएगा 29। तो इसका मतलब इसमें 29 और बढ़ जाते तो आपका टोटल 174 हो जाता है। इन्हीं को आपको बताना है परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, लिखा है कितने % व्यक्ति और पार्टी में शामिल होते। देखिए 29 होते हैं और कितने, 145 को तो आप कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, आपका निकलेगा परसेंटेज में। तो इसको पहले आप काटेंगे, आपका आ जाएगा 5 बार, और 5 से काटेंगे आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपका आएगा 20%। तो 20% का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और कितना बनेगा, 20%। दोस्तों इसके बाद आप सभी को देखना है अगला प्रश्न। और आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। और इस प्रश्न को दोस्तों आपने देख लिया। लिखा है निर्देश। अब आप सभी को सबसे पहले निर्देश पढ़ना है और उसके बाद आपको इन प्रश्नों के जवाब देना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। ये दोस्तों आपको लिखा है खिलौने की संख्या और एकड़ प्रतिमास में। ठीक है, ये लिखा है खिलौने की संख्या, आपको यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है आपका मूल्य। ठीक है, ये दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर देखा है किसी कारखाना में 40 रुपये तक के मूल्य वर्ग के उत्पादित खिलौने का विवरण आयत में दिया गया है। इसको पढ़िएगा, इसके उत्तर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग के प्रतिमास उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग। अधिकतम मूल्य वर्ग आपका कौन सा, ये वाला है, और न्यूनतम वाला आपका ये वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा अधिकतम वाले में आपके 5 यहाँ पर लिखा है, न्यूनतम वाले में 5 लिखा है। अब यहाँ पर करा है कि उत्पादित खिलौने कुल संख्या, कुल का मतलब 5 ये 5 वो दोनों जोड़े कितना आपका गया 10। तो आपका यहाँ पर दोस्तों हो गया 10, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है खिलौनों की संख्या, और यहाँ पर आपका लिखा है ये एकड़ प्रतिमास में। ये एकड़ प्रतिमास में दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, देखिएगा आपने पढ़ा होगा सैकड़ा। सैकड़ा कितने का होता है, सैकड़ा कितने का होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो होता है 100 का। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है यहाँ पर है। ठीक है, इसको आपको सैकड़े में बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, तो खिलौनों की कुल संख्या कितनी आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1000। तो पहला सवाल आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गया होगा। फिर दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि मूल्य वर्ग 5 से 10 में उत्पादित खिलौने। तो 5 से 10 में आपके यहाँ पर खिलौने कितने, 15 हैं। अगर है मूल्य वर्ग 20 से 25 में खिलौने, तो 20 से 25 में कितने, 30 हैं। से कितने % कम है, मतलब 15 वाले जो हैं ये 30 से कितने कम हैं।
ये 23 से ये वाले कितने कम है, तो 30 से ये वाले कितने कम है, ये वाले आपके कम है 15। तो 15 करेंगे अपान में कर देंगे, किससे कम है, 30 से कितने कम है, तो हम 30 को लिखेंगे बटे में, गुणा कर देंगे 100 से। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप यहाँ पर निकाल देंगे, 15 का डबल 30 होगा और 2 का 50 बार आपका जाएगा, तो आपका आएगा 50%। ठीक है, तो आपका सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मूल्य वर्ग 15 से 20 में उत्पादित खिलौने। तो 15 से 20 में बात करेंगे तो ये यहाँ पर 30, और कह रहा है मूल्य वर्ग 25 से 30 में खिलौने, तो 25 से 30 में हुआ कितने, 35। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 35। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि खिलौनों से कितने परसेंट अधिक हैं। क्या फिर से सवाल को पढ़िएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य वर्ग 15 से 20, मूल्य वर्ग 15 से 20 की बात की गई है, तो 15 से 20 में कितने, 25 हो गए, और मूल्य वर्ग 25 से 30 में उत्पादित खिलौने से कितने परसेंट दिए गए हैं। देखिए 25 से 30 में 35 नहीं होंगे, ये आपका 35 यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपका कम हो गया ना, 35 होता तो आपका यहाँ तक होता, ऐसा तो है ना यहाँ पर, तो ये आपका कम है थोड़ा, कितना देखिएगा, ये जो आपका है ना ये बिल्कुल होगा 20 के बिल्कुल सामने आपका बन रहा है, तो यहाँ पर 35 ना होगा, यहाँ पर होगा 20। अब आपसे पूछा गया है कि जो आपका 25 जो है ये जो है 20 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। आपसे कहा गया मूल्य वर्ग 5 से 20 में होता है खिलौने, 25 से 30 में उत्पादित खिलौने से कितने परसेंट अधिक हैं, तो आपको अधिक निकालना है ना, लिखेंगे आप 5 बटा में कर देंगे 20, गुणा में कर देंगे 100, तो 5 एकन 5, 5 चौका 20, 4 से आप काटेंगे, आपका आएगा 25%। तो इसका मतलब आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 25% दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि मूल्य वर्ग 35 से 40 का उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि मूल्य वर्ग 25 से 30 के उत्पादन के बराबर हो जाए। देखिए 35 से 40 का उत्पादन कितना है, तो 35 से 40 में जाएंगे, यहाँ पर यह है 5 है। ठीक है, अब इसको कितना बढ़ा दिया जाए कि मूल्य वर्ग 25 से 30 के उत्पादन बराबर हो जाए। तो 25 से 30 वाला आपका यहाँ पर है, ये माना मतलब 35 नहीं, अभी आपने देखा था कितना था, ये आपका 20 के सामने बिल्कुल है ना, आपका ये 20। इसको कितना बढ़ाएं कि ये 20 हो जाए, तो इसको कितना 15 बढ़ाया जाए, बात ये बनी, 15 बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ाएं, 15। किससे बढ़ाएं, 5 से 20 करना है ना, तो आपको 5 से बढ़ाना है 15, तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 5 या 15 आपका आएगा 300%। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ना वो कितना बनेगा, 300%। ठीक है, 300% दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी को करना दिख रहा हो तो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सेक लेता हूँ इसको। अब आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर, अब आप सभी को दिखेगा। ठीक है, अगर ना दिखे तो आप लोग अपनी किताब को निकालेगा, फिर वहाँ से देखिएगा। कह रहा है कि मूल्य वर्ग 20 से 25 का उत्पादन, तो 20 से 25 की बात की गई, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से आप पहुँचे 30 पर। ठीक है, कितने परसेंट कम होता कि मूल्य 15 से 20 के उत्पादन के बराबर होता, कितना होता, ये 15 से 20 के उत्पादन के बराबर होता। तो 15 से 20 का उत्पादन कितना है आपका, ये आपका है 25। देखिए 20 से 25 का आपका है 30, और बाद में आपका हो गया 25, तो कितना कम होता आपसे पूछा है ना। अगर ये 30 से 5 कम होता तो आपका बिल्कुल सही होता, लेकिन आपको बताना है परसेंटेज में, तो आप क्या क्या लिखेंगे, 5 बटा में करेंगे। देखिए 30 से कम होता ना 5, तो 30 कर देंगे, गुणा कर देंगे 100, आपका निकल आएगा। देखिएगा 5 से काटेंगे आपका 6 बन जाएगा, और 100 के बटा में 6 करेंगे तो 16 से 96 आपका आएगा, 16 सही 2/3%। तो इस तरीके से आप लोग परसेंटेज को निकाल देंगे, आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद में देखेंगे, अगला सवाल आपके यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। आपका यहाँ पर सवाल आ गया है, लिखा हुआ है निर्देश आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। आपको यहाँ पर इस चित्र में आपको छात्रों की संख्या दे रखी है और इसके प्राप्तांक भी आपको दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए कुल की बात की गई है, तो आप लोग यहाँ पर कुल कितने छात्र, ये कैसे निकालेंगे, कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, आपको यह निकालना है। और आप इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखिएगा कुल छात्रों को निकालने के लिए आपको इन सभी को देखना है, यहाँ पर देखना है, इसको और इन सभी को आपको देख लेना है। ठीक है, इन सभी को देखना आपको है।
तो देखिएगा आपका पहला वाला ये 5 नहीं होगा, ये तो आपका 8 के लाइन में है ना, तो आपका ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो पहला 8, फिर दूसरा 20, फिर तीसरा 28, फिर 16, फिर 8, फिर 4, ये आपका टोटल हुआ यहाँ पर। तो पहला तो आपका ये होगा, आप जोड़िएगा आपका आंसर आएगा 8 8 16 16 6 22 22 और 8 30 4 34 का 4 आंसर लगा 3 3 2 5 2 7 1 8 आपका हुआ 84। तो आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका लग चुका है, आपका यहाँ पर निकल के आ गया 84। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। मतलब क्या है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब कहने का ये है कि अगर 30 से ज़्यादा है तो पास और 30 से कम आए तो फेल। तो आपसे यहाँ पूछा गया है तो कितने छात्र फेल हुए, तो 30 से कम वाले छात्र ये वाले हैं ना, ये वाले आपके क्या होंगे, ये हो जाएंगे फेल। अब आपको इन्हीं की संख्या बतानी कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 8 है, फिर ये आपका 20 है, फिर आपका 28 है। तो 8 20 28 को जोड़ दीजिएगा तो 20 20 40 50 और 56 आपका हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा आपका यहाँ पर 56 आपका यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक का है, सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को देखना है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है। देखिए सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक का है, तो देखिए सब ये तो आपके 3 तो बेकार हो गए। ठीक है, ये 3 आपके यहाँ से यहाँ पर बेकार है, क्यों, क्योंकि ये वाले आपके हैं अनुत्तीर्ण, तो इनसे मतलब नहीं है। अब इसके बाद में आपको आगे देखना है, तो आपका एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और आपसे कहा गया सबसे अच्छा परिणाम जो है ये किस प्राप्तांक वर्ग का है। सबसे अच्छा की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि सबसे अच्छा परिणाम किसका है, तो सबसे अच्छा परिणाम तो आपका 50 से 60 वालों का है। क्यों, क्योंकि इन्हें जो दोस्तों क्या हुआ है, इन्हें आपके यहाँ पर जो नंबर जो मिले हैं ना, 50 से 60 के मध्य मिले हैं। अब 50 से 60 के मध्य मिले हैं तो इसका मतलब इनको सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो सबसे अच्छा परिणाम तो इन्हीं का हुआ ना। सबसे अच्छा परिणाम किसका हुआ, इन्हीं का हुआ 50 से 60 वालों का। तो आपका ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। ठीक है, 50 60। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चलिए 4 नंबर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कराए यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना हो, न्यूनतम हो 30, न्यूनतम हो 30, तो कुल कितने % अनुत्तीर्ण हैं। तो देखिए आपने ये तो दिखाया कि यहाँ पर 30 अंक से अगर कम आए तो फेल है, आपको ये दिखाया गया यहाँ पर है कि 30 से ऊपर आए पास और 30 से कम आए तो फेल। और आपको निकाला कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको देखना है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर कितने 8 हैं, ये 20 हैं, ये 28 हैं, ये टोटल आपने निकाले कितने, आप क्या आए थे 56। आपने ये निकाला था 56 छात्र, कैसे हैं 56 छात्र आपके हो गए फेल, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण। लेकिन आपको बताना कितने % हैं, तो इनका निकालना आपको एक टोटल, और टोटल आपने निकाला था आपका आया था 84। तो 84 में से 56 फेल हो गए, तो इसका मतलब हुआ है 56 फेल हैं कितने में, 84 में से। आप गुणा कर देंगे 100 से, आपका निकल के आ जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे, आप 7 से काटेंगे 7 8 56, 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, 4 दूना 8, 4 3 12, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 200 बटा में आपका आएगा 3। और इसको आप हल करें, आपका आएगा 66 सही 2/3%। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 66 सही 2/3% छात्र कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब आपका दोस्तों यहाँ पर बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसको आप फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने % छात्र उत्तीर्ण हैं, कितने % छात्र उत्तीर्ण हैं। तो आपको पहले देखना है कि उत्तीर्ण है कितने छात्र, कैसे उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने हैं 16 8 24, 24 4 28, ये उत्तीर्ण है ना। और टोटल कितने, टोटल आपके हैं 84, तो 28 उत्तीर्ण है कितने में से, 84 में से। गुणा कर देंगे 100 से, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, 4 1 4, 4 3 हमारा आपको कितना आएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। ठीक है, बी वाला आपका यहाँ पर बनेगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा।